जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने कटे कल्याण में डेनिक्स ब्रांड के नए यूनिट का किया शुभारंभ। अमृत सरोवर योजना के तहत अब स्वतंत्रता सेनानियों के गाँवों को मिलेगी प्राथमिकता। बिलासपुर रेल मंडल ने रद्द हुए 34 ट्रेनों की अवधि को और बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में बनेगा कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आवेदन करने की तिथि को बढ़ाई। अगले 24 घंटे के दौरान इन जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में वर्मी कंपोस्ट की कमी समेत अन्य मांगों को लेकर किया विरोध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटे कल्याण में नए कपड़ा यूनिट डेनिक्स ब्रांड का किया शुभारंभ और इस नए यूनिट में 100 महिलाओं के द्वारा काम कर कपड़ा बनाया जाएगा। छिंदनार में डेनिक्स ब्रांड के 5वें यूनिट को बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बधाई दिया और कहा, कपड़े के डेनिक्स ब्रांड की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में हो रही है। कटे कल्याण में 14 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने 193 देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के कामों का लोकार्पण भी किया। साथ ही कटे कल्याण में मिनी स्टेडियम बनाने और बिजली सब स्टेशन बनाने की घोषणा भी की और मोपकाल गांव में मंगल भवन भी बनाया जाएगा। साथ ही लखनलाल गांव में एनीकट बनाने और कुआकोंडा में मैट्रिक्स छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। अपने कपड़े उद्योग के चलते दंतेवाड़ा की बात पूरे देश में चल रही है और यहाँ बनने वाले नेचुरल कपड़े की मांग पूरे देश में होने लगी है। छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत अब तालाब बनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के गांव को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसल हक ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 एकड़ में तालाब बनाया जाएगा। राज्य मनरेगा आयुक्त ने बताया कि राज्य में स्वतंत्रता सेनानी या फिर स्वतंत्रता के बाद हुए शहीद के गाँव के लोगों को पद्म पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवार के सदस्यों को अमृत सरोवर योजना को शुरुआत करने का मौका दिया जाएगा और जहां तालाब बनाया जाएगा उनके मेड़ों में बरगद, नीम, पीपल जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। भाजपा किसान मोर्चा के सदस्यों ने बीते दिनों प्रदेश के अलग अलग जिलों में सोसाइटियों की ओर से गोबर खाद खरीदने हेतु किसानों को मजबूर करने के लिए प्रदेश के सभी सोसाइटियों के सामने प्रदर्शन किया। तो वहीं धमतरी के किसान यूनियन ने खाद के बढ़े हुए कीमतों को वापस लेने के लिए व 6 अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने आरोप लगाया कि DAP खाद में 150 रुपए प्रति बोरे की दर से कीमत बढ़ी है और पोटास खाद में 700 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी की गई है। बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई के सदस्यों ने हसदेव अरण्य क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देकर कोयला खनन का विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि कोयला निकालने से आदिवासी और जीव जंतुओं के ऊपर खतरा पड़ेगा। इस संबंध में सदस्यों ने कलेक्टर से मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और देश का बड़ा कार्यक्रम मैसूर में किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस समय योग दिवस आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में हो रहा है, जिसके चलते देश के 75 जगहों पर प्रमुख रूप से योग दिवस मनाया जाएगा। सरकारी कामों में पारदर्शिता बनाने के लिए mygov.help बहुत से काम कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप में भी mygov का प्रयोग कर डिजी लॉकर का सुविधा ले सकेंगे। इसमें जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण दस्तावेज को व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9190131515। इस नंबर पर नमस्ते या हाय भेजकर डिजी लॉकर के सेवा तक पहुंचा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पात्रता परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया कि पहले अंतिम तारीख 20 मई रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 मई कर दिया है। UGC दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 80 विषयों में ऑनलाइन परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौद जिले के अर्जुनी में अर्जुन महाविद्यालय के नाम पर रखने की घोषणा की है। बलौद जिले के डोंडी में रखे गए निषाद समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर घोटिया में मंगल भवन बनाने के लिए तथा कॉलेज खोलने की भी घोषणा की।
प्रदेश के गांव-गांव हर एक विकास खंड में खेल प्रतियोगिता आयोजन कराने का फैसला लिया गया है। यह खेल प्रतियोगिता बालक और बालिकाओं के लिए जूनियर और सब जूनियर क्षेत्र में रखे जाएंगे। प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट के साथ ही साथ वॉलीबॉल का भी प्रतियोगिता रखा जाएगा। बैडमिंटन, एथलेटिक्स और कुश्ती जैसे प्रदर्शन भी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य के खिलाड़ियों को खेल के प्रति साहस और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए यह खेल का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, पिंडरा रोड, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और इनसे लगे जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार हवा चलने की भी संभावनाएं बताई है। वहीं किसी जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से बिलासपुर में बनने वाले 120 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया। बनने वाले इस कैंसर अस्पताल में सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों का इलाज करने की सुविधा होगी और यह अस्पताल अत्याधुनिक तरीके से 100 बिस्तरों वाला तथा 20 ICU बेड वाला होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अत्याधुनिक कैंसर के इलाज के लिए उपकरण होंगे और इस कैंसर के अस्पताल का निर्माण अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बढ़ाने के क्रम में आज बिलासपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया जा रहा है। यह अस्पताल कैंसर के इलाज हेतु लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और अत्याधुनिक रेडियोग्राफी उपकरण के द्वारा यहां इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बिलासपुर रेल मंडल ने 1 माह के लिए रद्द की गई ट्रेनों की अवधि को और बढ़ा दिया है और रद्द किए गए ट्रेन में 22 एक्सप्रेस मेल और 12 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से यह ट्रेनें रद्द चल रही हैं और इन रद्द किए गए ट्रेनों की तारीख बढ़ाते हुए बिलासपुर जोन ने एक आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टी होने से पहले 27 मार्च से ही ट्रेन रद्द होना शुरू हो गया था। तो वहीं इस लिस्ट में अप्रैल के महीने में भी कुछ ट्रेनें जोड़ी गई। फिलहाल 34 ट्रेनों का कैंसिलेशन अवधि बढ़ा दिया गया है और अब पूरे जून के महीने तक यह ट्रेन नहीं चलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कोरिया जिले के 34,000 किसानों को 26 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने बांटी है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बैकुंठपुर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली रूप से आयोजित किया। वहीं संसदीय सचिव और विधायक अंबिका सिंह देव ने इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना से आम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल ने कहा कि सरकार की योजना प्रदेश के किसानों के गरीबी स्तर में सुधार लाना है। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों के आर्थिक स्थिति में सकारात्मक पहल देखने को मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान से वर्चुअली रूप से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर परिचर्चा की गई तथा पुरस्कार वितरित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के वन अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार घोषित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने जैव विविधता पर 5 किताबों का विमोचन भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर खेल और खिलाड़ियों के संगठन क्रीड़ा भारती के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र प्रदक्षिण एक ही स्थान एक समय पर पूरे देश भर में 2 पहिया वाहन के साथ 220 स्थानों से प्रारंभ की गई। यह यात्रा छत्तीसगढ़ के दुर्ग से शुरू होने पर दुर्ग वासियों ने भारत प्रदक्षिणा यात्रा का फूलों के साथ स्वागत किया और यह यात्रा दुर्ग से शुरू होकर रायपुर स्थित मरीन ड्राइव में समाप्त हो गई। 19,000 किलोमीटर की यह यात्रा पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों से शुरू की जा रही है।